सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी तुध आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाऊ ना जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाऊ ना जाने मेरा। सर्ब कला समर्थ जुगो जुग अटल सतगुरु चवर छत्र तख्त दे मालिक जहरा जहूर अते हाजरा हजूर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान पावन गुरबाणी का कीर्तन सरवण करते हैं। परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने कृपा की है जो रात्रि दे दीवान च हाजरियां भरन का इस सुभाग समा प्राप्त होया। गुरु के कीर्तनियां ने पावन बाणी का कीर्तन आप जी नूं सुनाया। सतगुरु जी दे ए पावन बचन तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीत होई मैं निर्गुण आर्य को गुण नाही आपे तरस पे होई तरस पिया मेहरामत होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थी वे हरिया। गुरु अर्जन देव जी दे ये अमृत बचन जो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अखीर ते जाके अंकित ने। साहब कहते वाहिगुरु जीओ कि जो तुसी मेरे ते बख्शिश की है ना, इन्हों मैं जान नहीं सकता, यदि कीमत नहीं दे सकता। तुसी मैनू कृपा की जिंदगी च गुरु मिल पिया, तुहाडे अंदर तरस पैदा होया, वो तरस सदका मैं गुरु की हजूरी च आया। सतगुरु ने मैनू नाम की दात देती। वाहिगुरु जी बख्शिश करे तां गुरु कोल आउण दा मौका मिलता है। मनुख धर्मी बनता ही तां जदों वाहिगुरु जी की बख्शिश हुंदी है। धर्म का संबंध दया दे नाल है। वाहिगुरु जी की दया चो दरअसल धर्म पैदा हुंदा है। धर्म केवल भेख नूं जां हठ तप नूं पाठ पूजा नूं नहीं कहा जाता। जदों मनुख इनू धर्म समझ बैठता है उदों वो भरम विच चलिया जाता है, हंकार चलिया जाता है। गुरु नानक साहब जी का इतिहास पढ़ते हैं। सतगुरु जी सियालकोट के इलाके च जा रहे हैं। साखीकार लिखते कि बड़ी नगर दे विच दौड़ भज्जी मची है। पिंड के लोग शहर के लोग बाहर नूं कुछ भज रहे हैं, डरे हुए ने। मरदाना जी पुछते ने कारण की है। बहुतियां नूं ते आपो तापी पे दासी कुछ नहीं रहा। किसी एक दाने ने खलो के गल समझाई कि शहर दे विच एक बड़ा वड्डा पीर है, करामाती पीर है, दुनिया उतों बड़ी डरदी है। वो नाराज हो गया तो उसने एक गल कहती कि मैं सारा शहर ही बर्बाद कर देना है। उसका कारण है कि शहर का एक बड़ा वड्डा रईस हिंदू व्यक्ति, वो घर संतान कोई नहीं सी। उसकी घरवाली ने पीर को जाके सुखना सुख दी, साडे घर कोई संतान हो जाए। रब की बख्शिश हो गई, वो घर पुत्र पैदा हो गया। पीर ने एक गल की जो होएगा वो मैनू देना पएगा। हुण पीर मंग रहा है, वो सेठ देना नहीं चाहता। दरअसल उधर रिवाज सी कि जदों पीर फकीरां दीयां मनौतां लोकी मनदे सन ते पीर अक्सर कह दिया करते सन और बाद विच बच्चे का मुल पा के उन्हें पैसे दे देने, बच्चा रख लेना। पर पीर बच्चा लैण लई बजिद है। सेठ कह लेना पैसे जिन्ने मर्जी लै लो, पर पीर बच्चा लेना चाहता है। पीर नाराज हो गया ते पीर ने एक गल की कि यह शहर झूठियां दा है, इस शहर नूं मैं बर्बाद कर देवांगा। पीर अपने मठ च बैठ गया, चलीसे ते बैठ गया, साडा शहर बर्बाद हो जाएगा। असीं डरदे शहर तो बाहर नूं भज रहे हैं। गुरु साहब जी शहर चले गए, बेरी दे हेठां बैठ गए। नगर च होर भी बड़े लोग सन, क्योंकि पीरां नूं मनण वाले सारे नहीं हुंदे। ਆਪਾਂ देखते इत्थे कोई कबरां नूं मत्थे टेक रहा, सारा शहर थोड़ा को मत्था टेकदा, डरदा कबरां को। बहुत सारे डरदे भी होणगे।
बहुत सारे होर लोग सन। गुरु नानक साहब जी महाराज ने भाई मरदाने नूं पीर दे मठ वाल भेजिया। मरदानिया जां पीर नूं बुला के लिया। पीर बुलाउण लई गया। पीर दे चेलियां ने मरदाने नूं बोल दिता कि पीर 40 दिनां बाद ही उठेगा। पीर बड़ा हठी है, पीर बड़ा तपी है, वो नहीं उठ सकता। मरदाना जी ने कहा पर आया नहीं। एक वेरा दो वेरा मरदाना गया, नहीं आया। गुरु नानक साहब जी महाराज मठ दे नेड़े ही बैठ के गुरबाणी दा कीर्तन करन लग पे। अमृत बाणी दी गूंज, भाई मरदाना जी दी रबाब दी टणकार उस मठ दे अंदर जा वड़ी। उस गुरबाणी ने उस पीर दे तप नूं हिला दिता। गुरु नानक साहब जी ने अपनी पवित्र बाणी दे कीर्तन दे राहीं वड़े वड़े गढ़ जित लए, वड़े वड़े हंकारियां नूं जित लिया। पीर दी समाधि टुटी, उहदे कन्नां च ये बचन पै रहे ने, धौल धर्म दया का पूत। गुरु नानक साहब जी दी बाणी दा एक खिंचिया होया व्यक्ति आखिर अपने मठ चो उठिया है। इतिहास कहंदा सहजे सहजे नेड़े आया, रबाब देखी मरदाने दे हत्थ च है। गुरु नानक साहब जी नूं इसने पछाणे। सतगुरु जी दे कोल बैठ गया। सतगुरु जी कहने आओ पीर जी किवें की हाल चाल है? बड़े उदास हो, बड़े गुस्से चो। कहने लगा जी ये नगरी झूठियां दी है, ये शहर जिहड़ा झूठे लोगां दा। सतगुरु जी कहणगे पीर जी तुसी धर्मी बंदे हो, तुसी धार्मिक ख्यालां वाले हो, तुहाडे तो दुनिया तो नहीं डरनी चाहिए। वो धर्मी बंदा काहदा जिहदे तो दुनिया डरे? रब डराउणा नहीं है, रब नूं डराउणा इहो जिहे लोगां ने बनाया है। रब डराउणा नहीं है कि रब नाराज हो जाएगा, रब बर्बाद कर देवेगा, रब तबाह कर देवेगा। किहो जी शब्दावली असीं रब दे प्रति वरतते हैं। रब तो मेहरबान है। जे रब दे दीदार करने ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी पढ़िया करो। मेहरबान साहे मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान। रब ते सद बख्शिन सदा मेहरबाना है। पीर जी रब मेहरबान है, रब दे प्यारे भी मेहरबान होने चाहिए ने। पीर कहने लगा नहीं ये नगरी झूठियां दी तबाह कर देवांगा। सतगुरु जी कहणगे पीर जी इत्थे चंगे लोग भी रहिंदे ने, सियाणे लोग भी रहिंदे ने। जे नहीं यकीन नगरी विच जाके देख सकते। मरदाने नाल आदमी को भेजो, हुणे पता लग जाएगा। साखी तुसी जानदे हो, भाई मरदाना जी नूं सतगुरु जी ने भेजिया जा सच ते झूठ खरीद के लिया। भाई मूले ने लिखता मरना सच है, जीवना झूठ है। इतिहास कहता है कि वह व्यक्ति सतगुरु जी को आया, हमजा गौस बैठे। सतगुरु जी कहणगे पीर जी देखदे किहड़े किहड़े सियाणे लोग तुहाडी नगरी विच ने, तुसी नगरी नूं बर्बाद करन दी गल कर रहे हो। धर्मी बंदा परमात्मा दे प्यार जुड़ के परमात्मा वर्गा दयालु होना चाहिए, प्यार करने वाला होना चाहिए। जदों धर्मी लोग ही कहणगे श्राप दे देना है, बर्बाद कर देना, वो धर्मी हो ही नहीं सकते। धर्म किसी भेख नूं नहीं किया गया, धर्म किसी बाहरले कर्म नूं नहीं किया गया, धर्म किसी धर्म स्थान ते बैठण नूं नहीं किया गया जिन्ना चिर मर्जी को बैठा रहे। धर्म का अर्थ है कि रब की मेहर चों जो जज्बा सानू प्राप्त होया। गुरबाणी दे बचन आपां पढ़दे धौल धर्म दया का पूत। धर्म दया चों पैदा होए जज्बे नूं आपां कहने आ। किसी का दुख देखिया, साडे मन च ख्याल आया कि यदि आपां मदद करनी, ये मदद करना धर्म है। कपड़े पा के कोलों दी लंघ जाना कोई धर्म नहीं है। ये बच्चे नूं बिठा लो जिहदा है भाई, डिस्टर्ब हुंदे सारे। सतगुरु साहब जी कहन लगे धौल धर्म दया कपूजा। तुसी गुरबाणी पढ़ोगे जपजी साहब च धर्म का जिक्र कई वेरा आया है। मन्ने धर्म सेती संबंध, जेड़ा परमात्मा नाल जुड़दा है उहदा धर्म नाल संबंध बनदा है, मजहब नाल नहीं। मन्ने मग ना चलै पंथ। ये जो कुछ है ये मजहब ने धरती ते, ये मार्ग ने। दरअसल मार्ग जिहड़ा हुंदा है ना वो धर्म तक पहुंचण लई हुंदा है। जिवें आपां जलंधर तो आ रहे हैं, दिल्ली हाईवे तो आ रहे हैं, फिरोजपुर तो आ रहे, ये रस्ते ने ते आउणा है आपां लुधियाने च। वो रस्ते मंजिल नहीं है, रस्ते तो पहुंचण लई ने। ये मजहब मंजिल नहीं ने कि मैं फलाने मजहब के कपड़े पा लिया ते धर्मी बन गए, कोई मंजिल नहीं है। ये मजहब ते धर्म नूं जानण लई ने, धर्म ग्रंथां धर्म नाल जुड़न दे लई ने, धर्म स्थान ते धर्म नूं जानण लई ने। धर्म स्थान ते बैठना धर्म नहीं है, धर्म ग्रंथ नूं पढ़ना धर्म नहीं है। जो धर्म ग्रंथ कहंदे ने उहनूं धारण करना धर्म है। जो धर्म स्थान तो उपदेश मिलता उन्होंने हृदय च वसाउणा धर्म है। सतगुरु जी ने धर्म की कितनी सोहनी परिभाषा दसी है कि धर्म की है, रब की दया चो पैदा होया जिहड़ा जज्बा है उहनूं आपां धर्म कहने हैं।
अपने धर्म ग्रंथ जिहड़े ने भारत दे उन्हां च कहा जाता है कि यह धरती जिहड़ी किसी बलद के आसरे ते खड़ी है, बलद के आसरे ते। दरअसल सतगुरु जी कहने को बलद कादे आसरे खड़ा है, तुसीं कहो जे होर धरती, वो धरती कादे आसरे ते खड़ी है, ये तो फिर कोई लेखा जोखा ही नहीं है। सतगुरु जी कहते दरअसल धौल धर्म दया का पूत, ये धर्म रूपी बलद दे आसरे तिर धरती खड़ी है। धर्म दे आसरे, धर्म दा अर्थ है वो जज्बा, वो कानून, वो सिस्टम। आपां कहने मनुख दा धर्म की है, राजे दा धर्म की न्याय करना। इत्थे धर्म दा अर्थ हुंदा आपां कह सकते हैं जिंदगी दा आचार, जिंदगी दा कानून। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जपजी साहिब विच धर्म दा जिक्र कई बार कीता। एक बचन बड़ा प्यारा, राती रुती थिती वार, पाउण पानी अगदी पाताल, तिसवे धरती थाव रखी धर्मसाल, तिसे जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक नंद, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। सतगुरु जी कहणगे कि परमात्मा ने रातां रुतां थितां बना के ये धरती बनाई, ये धर्मसाल है जिथे आपां धर्म नूं समझण लई कमाउण लई आउणे। ये बच्चे नूं बाहर लै जाओ प्लीज। धरती जिहड़ी है ये धर्मसाल है जिथे असीं धर्म नूं कमाउणा है। इत्थे कर्मी कर्मी होए विचार, कपड़े पाउणा धर्म नहीं, तुहाडा जिहड़े अमल ने उहनूं धर्म किया जाएगा। रब दे दर ते लेखा जोखा ये होना है कि तुहाडे अमल किहो जिहे ने, तुहाडे कर्म किहो जिहे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र बाणी पढ़ो। सतगुरु जी ने धर्मी मनुख की गल की। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कोई जनेऊ पाए मुबारक है भाई, लेकिन जनेऊ पाउण का अर्थ की है। सतगुरु नानक साहिब जी भी जनेऊ पाउण लगे। सतगुरु जी कहने लगे मैनू तो इदां दा जनेऊ नहीं चाहिए जिहड़ा लोकां नाल लड़ाए पढ़ाए, जिहड़ा दूजियां दे प्रति एक ख्याल पैदा करके मैं ब्राह्मण है तो शूद्र, मैनू तो इहो जिहा जनेऊ नहीं चाहिए। जनेऊ इसे करके ना कि तू खास ब्राह्मण है बाकी जिहड़े ने वो नीवें ने तेरे नालों। सतगुरु जी कहंदे मैनू जिहड़ा जनेऊ चाहिए वो है दया कपा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दया ਦੀ कपा होनी बहुत जरूरी। सब तो पहला जनेऊ वाले दे मन च दया होनी चाहिए है। दया दे पाउण होण दे नाल ही मनुख जीवन वाला बन सकदा है। जे कोई जनेऊ पा के भी किसी नाल नफरत करे तो वह धर्मी है ही नहीं है, उन्हें जनेऊ पाया ही नहीं है। इत्थे बस नहीं, सतगुरु जी ने हर मजहब की गल की। मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते तोवे। कोई मुसलमान तां है जे अंदरों मोम दिल बन जाता है, उहदे अंदर दया आ जाती है। दया दिगंबर दे बिचारी, आप मरे आपे ने मारी। दिगंबर वो है जिहदे अंदर दया है। कोई कपड़े पाउण नाल दिगंबर दा अर्थ हुंदा है जिहड़ा कपड़ियां तो बिना फिरदा है। अंबर कहंदे ने आकाश नूं, अंबर कहंदे ने कपड़ियां नूं। दिगंबर जिहड़ा सारियां दिशावां नूं अपने कपड़े बना ले, कपड़े उतार के नंगा ही तुरिया होया दिगंबर कहंदे ने। दया दिगंबर देह बिचारी। जिस मनुख दे अंदर दया आ गई, जिहड़ा मनुख अपने शरीर की विचार करदा खोज करदा वो दिगंबर है। कपड़े ला के कोई दिगंबर नहीं बनता। इत्थे बस नहीं, दया देवता खिमा जप माली। दया एक देवता है। सतगुरु जी कहते हैं दया देवता है। दया के बारे सतगुरु जी ने बेअंत गल्लां कहियां। और सतगुरु साहब जी कहते कि जिहड़ा दयालु बंदा है ना, धर्मी बंदा, उहदे मन च दया हुंदी है। ते दया दे उल्ट है कुदया। दया दे उल्ट जिन्होंने आपां कहने बेतरसी, लोकां ते जुर्म करना, लोकां ते हिंसा करनी। सतगुरु जी कहते कि ये धर्म दया चों पैदा हुंदा है ते कुदया चों की पैदा हुंदा है? लोकां ते जुल्म करने वाली भावना, कुदया कसायण। सतगुरु जी दे बचन ने कि कुदया जिथे होएगी समझो कि उत्थे मनुख कसाई बन जाएगा, जिथे दया हैगी उत्थे बंदा धर्मी बन जाएगा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की समुची बाणी पढ़ो। सतगुरु जी ने दया दे प्रथाए, धर्म दे प्रथाए बहुत वड्डा सानू उपदेश दिता है। अपनी भारत की धरती ते दो मत ने, जैन मत ते बुद्ध मत, जिन्हां च अहिंसा परमो धर्मा किया गया जाता है। जानी वीर जिहड़े ने मूँह बन के तुरदे ने, नंगे पैरी तुरदे ने, पानी पुण के पींदे, होर बहुत कुछ करते हैं। इस करके कि कोई मच्छर कीड़ा जिहड़ा साडे मूँह च पै के मर ना जाए, पैरां हेठां के मर ना जाए, अहिंसा कहंदे ने। अहिंसा जिहड़ा एक नकारतक कर्म है, माफ करना, इनू जरा गंभीरता नाल लेना। अहिंसा दे मुकाबले ते दया है। दया एक सकारतक कर्म है। अहिंसा ते दया च बड़ा फर्क है। सानू साडे सतगुरु जी ने दया दिती, अहिंसा नहीं। अहिंसा परमो धर्मा, गुरमत का कोई मार्ग नहीं है। गुरमत का मार्ग है दया करना। धर्मी मनुख के मन च दया हुंदी है। परमात्मा दयालु है
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਇਆ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇਤੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਰੋਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਨਗਰ 'ਚ ਆ ਵੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਵਰ ਸਰਾਫ ਦਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਰਾਫ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦਿੱਤਾ? ਆ ਵਰ ਸਰਾਫ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਲਪਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੇ ਥਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਾਫ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਫ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇ ਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਮਜਾ ਗੌਸ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਾਫ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਡੰਬਰ ਕਰੇ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਰਅਸਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਕੱਲੀ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਣ ਲਈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਆਸਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਗਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਥੋੜਾ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਅਸਲ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਰਮ ਹੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਯੋਗ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਨ ਯੋਗ ਗੁਣ,
ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਹਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, परमात्मा का सुभाव थां थां ते वर्णन किया। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने जो औरंगजेब नूं चिट्ठी भी लिखी ना, कमाले करामात, सतगुरु जी ने उत्थे गल की कि परमात्मा जिहड़ा है ना वो बड़ा राजक है, बड़ा बख्शिंद है, वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। बाबा नामदेव जी ने रहीमो करीमो अहला तू गनी, परमात्मा बड़ा रहम दिल है, बड़ा कृपालू है। जे परमात्मा बड़ा कृपालू है तो जिहड़ा बंदा ये कहता कि मैं परमात्मा के नाम ते धर्मी, वो तो बड़ा कृपालू होना चाहिए। जिन्ने लोग सानू देखण नूं धर्मी नजर आउंदे ने, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर आपां देखदे हां कि धर्म का बड़ा बोलबाला किया जाता है। जे वाकई ये धर्मी होण फिर तो साडा मुल्क बहुत ही आदर्शक होना चाहिए। साडे मुल्क च कोई भुखा ही नहीं रहना चाहिए, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। पर माफ करना, साडा ही मुल्क है जिथे भुखे रुलदे फिरदे ने, किरत करन वाले रुलदे फिरदे ने, साडा ही मुल्क है। होरना कंट्रियां च कोई किरत करन वाला भुखा नहीं मरदा इदां जिद्दां साडे मुल्क च हो रहा। असीं कहने जी साडा मुल्क धर्मी बड़ा है, बड़े बड़े धर्म स्थान ने, धर्म स्थानां ते सोना चढ़िया होया है। आपां देखदे सोना ही चढ़ाई जा रहे ने लोग, सोने दे पक्खे ही चढ़ाई जा रहे ने लोग, बड़ी वड्डा जज्बा है। पर जे इन्ने ही आपां धर्मी हाँ ते साडा समाज ते बड़ा खुशहाल होना चाहिए। धर्म का अडंबर है साडे मुल्क दे अंदर, धर्म नहीं है। धर्म एक जज्बा है जिहड़ा तुहाडी दया चो, तुहाडे प्यार चो पैदा होना है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ा सानू मार्ग दिता है वो मनुखता दी सेवा का मार्ग है। वो केवल नहाउण धोण दा, मत्थे टेकण दा मार्ग नहीं है। जे आपां धर्म स्थानां ते जाने, तीर्थां ते जांदे, उत्थों कुछ ग्रहण करन लई जाने, कुछ सीखण लई जाने। जिवें स्कूल विच आपां कुछ सीखण लई जाने आ, जे स्कूल विच जाके आपां कुछ सीख नहीं सके तो आप जिंदगी अंदर उच्चे नहीं उठ सकांगे। जे आप धर्म स्थान ते जाके धर्म ग्रंथ नूं पढ़दे हैं या धार्मिक लोगों को बैठ के कुछ ग्रहण नहीं कर सके तो फिर आप जिंदगी के अंदर रब्बी रहम दे कदी पात्र बन नहीं सकांगे। बाबा फरीद साहब जी ने कहा सी कि परमात्मा ने एक गल की, फरीदा अपने आप नूं सवार लै, फिर तू मेरे नाल मिल सकेगा। केवल भुखे रिया नहीं मिलना, तप कीतिया नहीं मिलना, आप सवारें मैं मिलै, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। अपने आप नूं सवार। धर्म अस्थान ते आउण दा जां धर्म ग्रंथ पढ़न दा अर्थ यह है कि अपने आप नूं सवारना, कि सानू उत्थों प्रेरणा की मिलदी, सानू ज्ञान की मिलदा। सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज ने समुची मानवता नूं इह मार्ग दिता है कि आप जो भी रब दे प्यार जुड़े हैं, परमात्मा नूं चेते करन दा अर्थ यही है। केवल रब रब कीते आप रब दे दर ते नहीं पहुंचांगे, माफ करना। गुरबाणी ये गल कहती, राम राम सब को कहे कहे राम ना होए। राम राम तो बड़ी दुनिया करदी, को राम राम करदा है, को वाहिगुरू वाहिगुरू करदा है, को अल्लाह अल्लाह करदा है। जे सारे ही रब नाल मिल गए फिर तो बहुत वधिया गल है। दरअसल रब रब करन दा अर्थ ये सी, वाहिगुरू वाहिगुरू करन दा अर्थ सी कि वाहिगुरू जी नूं चेते करदिआं वाहिगुरू जी वाले गुण साडी जिंदगी च आउंदे जाण। हुण वाहिगुरू बड़ा दयालु है। वाहिगुरू देखो ना किन्ना दयालु है, किसी नाल कोई वितकरा नहीं करदा। वाहिगुरू सारे जीआं नूं रिजक दिंदा है। वाहिगुरू हर मनुख दा ध्यान रखदा है। वाहिगुरू किन्ना रिस्पोंसिबल है, किन्ना जिम्मेवार है। गुरु नानक साहब जी के किन्ने प्यारे बचन ने कि चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा। सारियां नूं परमात्मा अपने ध्यान विच रखदा है, ना जिम्मेवार है परमात्मा। हुण परमात्मा जिम्मेवार है तो परमात्मा के प्यार च जुड़िया बंदा भी तो जिम्मेवार होना चाहिए कि मेरा आले दुआले प्रति मेरी की जिम्मेवारी, समाज प्रति की मेरी की जिम्मेवारी है। हुण कोई दिखावा धर्म दा करे, अखवाए अपने आप नूं धर्मी जां महात्मा जां कुछ भी जो धर्म के लकब आपां दिते हुए ने, तो वह कहे कि मैं दुनिया बर्बाद कर देनी है, वह कहे कि मैं लोगों को श्राप ही दे देना है, वह कहे कि मैं तुहाडा नुकसान कर देवांगा। इतिहास कहानियां भरियां पईयां ने इहो जिहियां वर श्राप दियां, तपीसरां दियां, जपियां दियां, संतां दियां, महात्मा दियां, फलाने ने फलाने नूं श्राप दे दिता। ये दरअसल गुरमत दे नाल मेल नहीं खांदी गल। गुरबाणी कहंदी परमात्मा दयालु है ते परमात्मा दे प्यार च जुड़िया होया बंदा भी दयालु होना चाहिए। रब दे संतां दा जिक्र गुरबाणी च कीता है।
रब दे संतां दा जिक्र सतगुरु जी ने कीता, हर के संत दी वडियाई कीती है। और नाल एक थां ते क्या, हर के संत नाखियन बनारस के ठग। सारे धार्मिक लिबास विच हर के संत नहीं हो सकते। भाई गुरदास जी ने एक बड़ी प्यारी कथा लिखी है, कहने लगे गनका पापन होए कै पापां का गढ़ हार परोता, महापुरख अचानचक गनका वाड़े आए खलोता, दुरमत देख दयाल होए हथों दितोस उस नूं तोता। एक महापुरख दी, एक संत दी इत्थे घटना लिखी भाई साहब जी ने। मैं बेनती कर रहा सां कि जिहड़े धर्म की दुनिया च ये कहिंदे कि सराफ दे देना, बर्बाद कर देना, वो लोग धर्मी नहीं है, वो रब दे संत नहीं है। रब दे संत की वडियाई सुनो। भाई साहब कहिंदे कि एक बीबी जिहड़ी अचार तो डिगी हुई सी, एक दिन ਉਹਦੇ घर च महापुरख अचनचेत आ गए। जिवें साखीकार लिखते मींह पै रहा सी, मींह तो बचन लिए ਉਹਦੇ घर च वड़ गए, सबब बन गया। महापुरख अचानचक गनका वाड़े आए खलोता, उस बीबी के घर च आ गया, ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ च आ पहुंचा। उत्थे बैठिया जदों महापुरखा ने, क्योंकि रब दे प्यारे सन, उसके मथे नूं देखिया, ਉਹਦੇ हाव भाव नूं देखिया, ते महापुरख जान गए कि यह अचार करके उच्ची नहीं है बीबी। ते महापुरखों के मन च कोई क्रोध नहीं आया, कोई गुस्सा नहीं आया कि इनू आपां कोई कौड़े बचन कवांगे। आप देखते हैं धर्मी बंदे लोगों को कुटना ही शुरू कर देंगे ने। गलतियां हो जाना जां जिंदगी के अंदर भुलना हो जाना एक सुभाविक गल है, बंदे कोल होंदियां ने। तुसीं देखदे हो फलाने थां ते बंदा कुटिया जी, उन्हें गलती की धर्म के नां ते। धार्मिक लोग दियां आम दुनिया कुटे कोई गल नहीं, फलाने थां ते उन्हें कुट कुट के लम्मिया पाता धर्म के नां ते। हुण महापुरख ने जदों देखिया दुरमत देख दयाल होए, उस बीबी दे हाव भाव नूं, उहदी दुरमत नूं जदों जाणिया ते गुस्से च नहीं आए, उन्हां कोई माड़ा बच नहीं गया जो उठ के भज नहीं गए उत्थों, सगों उन्हां दे मन च दया आई। क्योंकि महापुरख है ही वो जिहदे मन च दया भरी हुई है। दुरमुख देख दयाल होए हथों दितुस उस नूं तोता। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बैठ के रब रब करिया कर, क्योंकि किसी भी मनुख नूं तुसीं रब दे प्यार च जोड़ना है तो उहदे लई जुगत भी चाहिए, तरीका चाहिए। कोई बंदा जिहड़ा है ना उन्होंने तुसीं सहजे उहदे मार्ग तो बदल नहीं सकते। ये तो सियाणा डॉक्टर जिहड़ा रोग लभ के रोग का इलाज लभ लैंदा है ना। महापुरख ने एक गल कही कि बीबा आ लै तोता, इनू रोज नाले चूरी खवाया कर ते नेले सवेरे उठ के कहा कर बोल गंगा रामा राम राम। किड्डा वधिया तरीका है। उस बीबी नू तोता देता, दुरमत देख दयाल होए हथों दितोस उस नू तोता। महापुरख दे बचन नू मन के बीबी ने चाह नाल तोता ले लिया और तोते नू राम राम जपाउंदी बीबी आप ही राम दे सिमरन जुड़ के उहदा पार उतारा हो गया। ये महापुरख दी पहचान है कि किसी डिगे हुए नू उठा देना, किसी जिंदगी दे अचार च नीवें बंदे नू पवित्र कर देना। बुराई नू नफरत करनी जां किसी माड़े बंदे नू औगण वाले नू कहना कि तैनू श्राप दे के बर्बाद कर देवांगे, ये कोई धर्मी दा मार्ग नहीं है। धर्मी बंदा कदी किसी का नुकसान करता ही नहीं, किसी का नुकसान देख के वह सहन ही नहीं करता। धन गुरु नानक साहब जी महाराज ने इस जगत में सानू जो धर्म दिता है वो मजहब नहीं है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने सानू को वखरा फिरका नहीं बनाया। सतगुरु जी ने सानू पार ब्रह्म का पंथ दिता है। पार ब्रह्म का पंथ साडा जो गुरमत का मार्ग है, पार ब्रह्म का पंथ है। जो पार ब्रह्म का सुभाव है, जो रब दे निजम ने, जो कुदरत दे निजम ने, ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਅਪਣਾਈਏ ਨਾ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਕਵਾਂ कि मैं जी दुनिया तो वखरा हाँ। चलो लिबास साडा वखरा पहचानिया ही जाता है, पर कर्म भी तो वखरा होना चाहिए। तुसीं देखदे मेरे वर्गिया ने गल गुरु का लिबास भी पाया हुंदा ते कबरां ते भी धक्के खाई जाते हैं। वो जाके चुनियां च भी गल च पाई जाते हैं।
मत्थे ते तिलक ही लवाई चले जाते हैं, पता नहीं की कुछ करते हैं इहो जिहे लिबास पा के। कोई किसी डेरे ते जाके नक रगड़ी जाता है, कोई किसी अखौती गुरुआं दे कोल जाके अपने मत्थे टेकी जाता। वो किवें कहणगे इस दुनिया तो वखरे आ? वखरे ते तां होवांगे साडे जे कर्म गुरु वर्गे होणगे, वखरे ते तां होवांगे जे साडे कर्म दुनिया तो वखरे होणगे। साडे सतगुरु जी ने जो सानू धर्म दिता है वो है दया चो पैदा होने वाला धर्म, लोगों के प्रति प्यार करने वाला धर्म। और गुरु नानक साहब जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तक का इतिहास पढ़ लो। जे सतगुरु जी नूं मनुखता की खातर अपने घर दे सो कुर्बान करके जंगलों प्रदेशों बियाबाना च विचरना पिया, तो सतगुरु जी विचरे सिर्फ लोगों ते दया करने दे लई। भाई गुरदास जी कहते बाबा देखे ध्यांतर जलती सब पृथ्वी दे साई, सारी दुनिया ही दुखों च सड़ रही सी, अग विच सड़ रही सी। ते सतगुरु गुरु नानक साहब जी चढ़े सोधन धरत लुकाई। गुरु नानक साहब जी इस दुखों विच सड़ रही लुकाई नूं बचाउण लई उन्हां ते तरस करन लई तुर पे। जे गुरु साहब जी ने देखिया कि लुकाई दी खातर तत्तियां तवियां ते बैठना पैना ते बैठ गए सतगुरु जी। ये भी दया है लोगों के प्रति। जे सतगुरु जी ने देखिया कि लोगों दीयां गुलामी जी दीयां जंजीरां कट्टण लई हत्थ तलवार फड़नी पैनी है, तो सतगुरु जी ने तलवार फड़ी भी है तो जंगां कीतियां भी हैं। हुण उत्थे की है जी, इत्थे कोई दया ही नहीं है, क्योंकि जिहड़े लोकी दया ते अहिंसा दे फर्क नूं नहीं जानते वो गुरु साहब जी दे विरुद्ध कोई वधिया सोच नहीं रखते। उन्हां लोगों ने गुरु साहब जी नूं कोई बहुत दिया, वो कहंदे पता की कहंदे ने कई लोग, असीं चलो जी गुरु नानक साहब जी दे सिख सी, आपां गुरु गोबिंद सिंह जी दे नहीं। उन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी हत्थ तलवार लई जिहड़े ना वो दयालु नहीं नज़र आउंदे। वो सोचते कि अहिंसा की गुरु साहब ने, लड़ाइयां कीतियां ने, अहिंसा की है। पर गुरु साहब जी दीयां लड़ाइयां भी लोगों के प्रति दया की भावना है। लोगों के उपर जो जोर जुल्म हो रहा सी, हुण देखो ना किड्डी वड्डियां घटनावां ने कि एक ब्राह्मण दी घरवाली नूं चुक के लै जांदा है एक जाबर खां नामक व्यक्ति जिहड़ा है, वो गुरु सतगुरु जी दे कोल अनंदपुर दी धरती ते जांदा है। हुण सतगुरु जी बाबा अजीत सिंह जी नूं भेजदे ने। हुण बाबा अजीत सिंह जी वो बस्सी दे पठान नूं आके फड़ के सोधदे ने कि ये दया नहीं है, इनू आपां तुसीं अहिंसा कहोगे कि दया कहोगे। बेअंत घटनावां ने। और जदों गुरु के सिंघां ने अपनी तलवार नाल जाबरां दे पंजे चों मासूमां नूं बचाया, दुखियां नूं बचाया, उन्हां दी खातर अपने आप नूं कुर्बान कर दिता। गुरु साहब जी दी तलवार को स्वार्थ लई, को राज लई, जां इवें कह लो धन लई, जां दौलत लई, जां होर किसे लई नहीं सी। वो केवल तां केवल लोगों के उपर दया करन दे लई। इस करके किसी के उपर दया करनी ही धर्म है। तो दया जरूरी नहीं है कि आपां केवल रुपया पैसा देण नूं दया करदे। कई बार तुसीं रुपये पैसे दे के दया नहीं करदे, सगों तुसीं जुल्म ही कर दिंदे किसी ते। वो इदां कर दिंदे हो, क्या तुसीं देखदे साडे आले दुआले तुरे फिरदे ने लोग, असीं मन च एक जज्बा लैके चलो ये मंगण वाला है इहनूं दे दईए, दे दिंदे हो, जाके शराब पी लैंदा, शराब पी के ते डिग पिया मर गया, तो तुसीं दया कीती ओहदे ते। इत्थे कोई दया नहीं है, किसी नूं हर किसी नूं पैसे दे जाना कोई दया नहीं है। हाँ उन्होंने पुछ लो तेनों भुख लगी कि ते रोटी खवा दिओ, उन्होंने कपड़े की लोड़ कि कपड़ा लै दिओ। मंगते असीं आप पैदा कर लिए अपने दुआले। तुसीं बाहर निकलो ना कई खड़े मिलणगे, तुहानूं चौंकां दे विच कई खड़े मिलणगे, असीं आप पैदा कीते होए ने, क्योंकि असीं अपने आप नूं दानी समझदे हां। असीं अपने आप नूं वड्डियां जणाउणा चाहुंदे, असीं बड़े दानी आ, दान करन वाले। दरअसल इत्थों ही मंगते पैदा होए। दया यह है कि किसी मनुख के अंदरों हीन भावना नूं खत्म कर देना, किसी मनुख के अंदर स्वैमान पैदा कर देना। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने कली हमजा गौस नूं ये गल नहीं समझाई। सतगुरु जी ने पवित्र गुरबाणी दे राहीं सानूं एक सिद्धांत दिता, एक मार्ग दिता है कि हर मनुख के अंदर जदों दया आएगी, दरअसल ये धर्म है। गुरबाणी पढ़ते हैं, परमात्मा का सिमरन करते हैं, साडा सुभाव परमात्मा वर्गा दयालु बन जाए। जिवें परमात्मा सरबत दे उपर दया करदा है, वो कोई वितकरा नहीं करता परमात्मा किसी दे नाल। परमात्मा दा बनाया सूरज सारिआं नूं बराबर चानण दिंदा है। वो अमीर गरीब का कोई वितकरा नहीं करता, चंगे माड़े का जां पापी पुन्नी का कोई वितकरा नहीं करता। उहदियां नज़रां 'च कोई पापी पुन्नी नहीं है। देखो परमात्मा की बनाई धरती सारिਆਂ ਲਈ सांझी है, परमात्मा की बनाई हवा, परमात्मा की हर चीज़ सारिਆਂ ਲਈ सांझी। ये ठीक है, जिहड़ा जिहो जे कर्म करेगा वो वाकई उहदे अनुसार जरूर वो दुख भोगेगा, सुख भोगेगा। परमात्मा तो किसी को दुख नहीं दिंदा। परमात्मा ने सुखां लई जिंदगी दिती है, पर जे आपां जिंदगी दे अंदर परमात्मा वर्गा सुभाव ना बना सके तो माफ करना, आपां धर्मी नहीं गिणे जावांगे।
धर्मी मनुख का मकसद ही परमात्मा वर्गे बनना है। और धर्म की दुनिया च जिहड़ा आपां देखदे हां, जिहड़े लोग ये डराउंदे ने लोगां नूं कि फलाने थां ते ना गए नुकसान हो जाएगा, फलाने बंदे नूं नाराज कर लिया नुकसान हो जाएगा, वो श्राप दे देवेगा। दरअसल ये गुरमत का मार्ग नहीं है। परमात्मा किसी का नुकसान नहीं करता, परमात्मा का प्यारा किसी का नुकसान नहीं करता। सतगुरु गुरु नानक साहब जी के ये बचन कि परमात्मा ने धरती जिहड़ी धर्मसाल बनाई है, इत्थे धर्म कमाउण लई आए आ, पर धर्म दया चों पैदा होना है। वो दया का जज्बा ज्यों ज्यों तुसीं वाहिगुरू जी के प्यार जुड़ोगे, ज्यों ज्यों परमात्मा के सिमरन जुड़ोगे, तुहाडे अंदरों जज्बा पैदा होएगा लोकां दे दुखां नूं महसूस करन दा, लोकां दे दुखां नूं दूर करन दा। गुरु साहब जी महाराज ने 10 गुरु साहब जी ने समुची जिंदगी मानवता के उपर दया करदियां लगा दी। और सतगुरु जी ने तो केवल तत्तियां तवियां ते नहीं बैठे, जां सतगुरु जी ने केवल जंगां ही नहीं लड़ियां, लोड़ पई ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपना समुचा सरबंस भी कुर्बान कर दिता। गुरबाणी नूं पढ़दिआं आपां समझना है कि धर्म की परिभाषा की है, धर्म है की है। ये बाहरला लिबास मुबारक है, ये भी साडी पहचान है, पर असली लिबास जिहड़ा है, असली धर्म जिहड़ा है वो है अंदर दया होनी। भावें मुसलमान है, महाभारत नूं पढ़िए, उत्थे भी ये गल लिखी है कि तुसी गवांढी दे नाल सलूक ना करो जो तुसी अपने लिए नहीं चाहुंदे। कुरान दे विच इहो जिहियां गल्लां ने। कन्फ्यूशस भी ये गल लिखदा, चाइना दा बड़ा वड्डा एक फिलासफर होया है कि तुसी दूजिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ना दिओ जो कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं चाहिदा। इसे तरीके दे नाल दार्शनिक लोगां ने, सियाणे लोगां ने भी इस गल ते जोर दिता कि दूजिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। बाबा फरीद साहब जी ने एक गल कही कि जे तुसी परमात्मा का प्यार चाहुंदे हो, जे तुसी रब की रहमत चाहुंदे हो, जे तौ प्रिया दी सिक हियाऊ ना ठाहे कहीं दा, जे तेनू उस प्यारे प्रीतम वाहिगुरू जी नूं मिलण दी सिक है, तू मुतलासी है, भुख है, खिच है, ते कदी किसी दा दिल ना दिखाई। दूजिਆਂ ਦੇ प्रति दया की भावना रख। दया जिथे असी किसी की आर्थिक तौर पर मदद करके कर सकते, ये भी दया है। होर किसी तरीके नाल उत्थे जदों किसी ते जुल्म हुंदा है, उस जालम नूं सोधना भी दया है। और साडे सतगुरु जी ने सानू ये दया दिती। गुरु साहब जी ने आप जिंदगी च ये सब कुछ वरतिया, मनुखता लई कीता ते सानू ये मार्ग दिता। आओ आपां गुरबाणी पढ़दे हां, गुरु दे मार्ग ते चल के। गुरु नानक साहब जी दा पावन प्रकाश पुरब आ रहा है। गुरु की संगतां दे मन च बड़ा हुलास हुंदा है, चाह हुंदा है गुरु साहब जी दे पावन पुरब नूं मनाउण दे लई। आपां हर दीवान दे अंदर गुरु दी कोई गल, गुरु दे सिद्धांत दी गल, गुरु दी बाणी गल सांझी करांगे। सतगुरु गुरु नानक साहब जी का यह बचन बहुत भावपूर्त है कि तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। धर्म जिहड़ा है वो दया चों पैदा हुंदा है ते धरती जिहड़ी है ना दरअसल इस धर्म के आसरे ते खड़ी है। धर्म का अर्थ हुंदा जिन्हों आपां निजम कह सकते हैं, रब्बी कानून कह सकते हैं। इवें कह लो जे धरती खड़ी है तो धर्मी लोगों के आसरे ते खड़ी है। धर्मी लोग किहड़े ने, जां इवें कह लो धरती जे मनुखता चल रही है, समाज चल रहा है तो उन्हां लोगों के आसरे ते चल रहा है जिन्हां लोगों के मन अंदर धर्म है, जिहड़े मनुखता के भले की गल करते हैं, मनुखी समाज की उसारी की गल करते हैं। बहुत लोग ने समाज के अंदर, मनुखी समाज के अंदर, क्योंकि सानू दिखाया वो कुछ जा रहा है जो कुछ नैगेटिव है। किसी चैनल तो तुहानू कोई चंगी वधिया गल नहीं दसी जाएगी। ये दसिया जाएगा कतल किन्ने हो गए ने, किन्ने कातल फड़े गए ने, किन्ने बलात्कार हो गए ने। दिन चढ़दे टीवी लाओगे तुहानू यह कुछ तुहाडीआं नज़रां दे सामने तुहाडे जहन च पा दिता जाएगा। लेकिन धर्मी लोगों के आसरे ते धरती चलती, धरती जे खड़ी है तो धर्म के आसरे ते खड़ी है। गुरु चरणां च अरदास करिए वो धर्म असीं भी जिंदगी च धारण करिए। वो धर्म है रब्बी गुणां नूं धारण करना। वाहिगुरू जी का सिमरन करदे आं, गुरबाणी नूं पढ़दे आं, ज्यों ज्यों आपां उस रब दे सुभाਅ नूं जाणांगे उस सुभाਅ साडे आचार अंदर आएगा। बाबा नानक जी ने मक्के की धरती जो हाजियां ने पूछा सी ना कि कौन चंगा है, हिंदू चंगा है कि मुसलमान चंगा है, क्योंकि हर मजहब अपने आप नूं वधिया ही कहलाउंदा है, कोई अपने आप नूं माड़ा नहीं कहना चाहुंदा। जे आपां हिंदुआं जावांगे वो कहिंदे असीं बहुत चंगे हैं, दूजे नहीं रहने चाहिए। मुसलमान कहिंदे असीं बड़े चंगे, दूजे नहीं रहने चाहिए। आपां ही कोई देखदे हैं अपने मुल्क की धरती ते यही संग्राम सदियों तो चलता आ रहा है। कोई किसी के मंदिर ढा दिंदा है, कोई दी मसीतां ढा दिंदा है, हुण भी उही कुछ हो रहा, पहला भी वो कुछ होई जा रहा है। बाबा नानक जी नूं इसे भावना के अधीन पुछया कि पुछण खोल किताब नूं वड्डा हिंदू है कि मुसलमान होई। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने कोई गल कही, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाजों दोनों रोई।
ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੋਣੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਮ ਦਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਨ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ तो मुझ में रह न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। जिस चीज ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, उदों बाद भाई धर्म सिंह जी आए, भाई मोहकम सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, बाकी साहिब सिंह जी बाद विच आए। पहले प्यारे भाई दया सिंह जी, उदों बाद धर्म सिंह जी। इहदा मतलब कि दया दे विचों ही धर्म पैदा हुंदा है। जे मन विच दया नहीं ते सतगुरु जी ने किसी कुदया कसायण, जे मनुख दे अंदर कुदया है तो फिर बंदा कसाइयां वांगू विचरदा है। जिहदे मन च दया नहीं है वह धर्मी नहीं, कसाई तां हो सकदा है। और बहुत सारे धार्मिक लिबास वो लोग ने जिहड़े धर्म के नां ते लोकां नूं डराउंदे ने, धमकाउंदे ने। और ज़्यादातर तुसीं देखोगे जिथे बहुतियां भीड़ां लगदियां ने, वो धर्मी लोग नहीं हुंदे, वो डरे हुए लोग जांदे, कुछ लालची लोग जांदे ने। डरे लोग इस करके जांदे इत्थे ना गए साडा नुकसान हो जाएगा, किते माल डंगर दा वपार दा नुकसान हो जाए, यही डर हुंदा मन च उरका दा। ते जां एक लालच हुंदा कि इत्थे जाके आ कुछ मिल जाएगा। ये दो तरह के लोग बहुते तुहानूं धर्म की दुनिया च मिलणगे। डर के किसी नूं मन्निया वो कोई धर्म नहीं है, लालच नाल किसी नूं मन्निया वो भी कोई धर्म नहीं। जां लभ तां नेहो कहा, लभ तां कूड़ा नेहो। जिथे प्यार दे नाल, जिथे तुहानूं ज्ञान मिले, गुरमत ने ना डराया ते ना कोई लालच दिता। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की वडियाई है, ना डराया ते ना किसी नूं लालच दिता। गुरमत ने ज्ञान दिता है, जिंदगी का ज्ञान। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਤਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਡਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਰ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਵੈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੋਗੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਉਹ ਨਾ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ साडे हिरदे च वस जान कि धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत,
धर्म दया दे विचों पैदा हुंदा है, उदों बाद संतोख पैदा हुंदा है। जे धर्म दया नहीं है तो माफ़ करना जे आप धर्म के नेड़े भी नहीं गए। जिथे धर्म के नां ते डर है, धर्म के नां ते सहम है, जां डर पैदा किया जा रहा है, वो धर्म नहीं है, ना वो धर्मी लोग ने। धर्मी लोग तो लोगों का डर कट्टते हैं, धर्मी लोग तो लोगों के अंदर जीवन का चाह पैदा करते हैं, और धर्मी लोग तो लोगों की खातर अपना आप कुर्बान कर देंगे हैं। आओ आप गुरु नानक साहब जी के पावन पुरब मनाते हैं, उन्होंने पवित्र बाणी, उन्होंने पावन इतिहास जरूर जानिए, जरूर पढ़िए कि गुरु नानक साहब जी ने कितना महान मार्ग सानू दिता है। इसे करके ही तो भट्टा ने कहा सी कि परम गुरु नानक गुण गावूं, जां सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कर राखी मेरी। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुल चुक दी खिमा। अगला प्रोग्राम मानयोग भाई साहब जी पासों श्रवण करो जी। गुरु के कीर्तनियां भी आप जी की सेवा च हार हो चुके ने। प्यार सत बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की